हिंदू धर्म को छोड़ दो। क्यों? हिंदू का मतलब है जाति पाति में विश्वास रखना, हिंदू का मतलब है इसको सस्टेन करना। आप हिंदू नहीं है? मानव नहीं, हम हिंदू नहीं है, वी आर नॉट हिंदू। ना ना, हिंदू का धर्म नहीं है, ब्राह्मणवादी धर्म है। हम हिंदू नहीं है, हम इंसान हैं। आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं संविधान खराब है, इसको बदल देना चाहिए। हाँ, संविधान खराब तो आरएसएस के ने पहले से इसको जलाने की कोशिश की थी। 2014 के बाद संविधान को जलाया गया यहाँ पर दिल्ली में। वो खराब इसीलिए कहते हैं ना, वो कहते हैं मनुस्मृति लेके आओ, मनुस्मृति में सारे वर्ण होंगे और ये शुद्र हैं। जो जहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, ये 85% लोग हैं, ये कहते हैं तुम शुद्र हो, तुम्हारा कोई राइट नहीं है। मुसलमानों का कोई राइट नहीं, सावरकर जी ने कहा मुसलमानों का कोई राइट नहीं है, क्रिश्चियंस का कोई राइट नहीं है। यहाँ केवल ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए वो 3% लोग, जिन्होंने पीछे वहाँ एक मीटिंग की थी, अभी तेलंगाना से आए थे, वो लोग यहाँ राज करें और इस देश का बर्बाद करें। हमारे लोग, हमारे बच्चे, संविधान बचाने का मतलब है कि हमारे बच्चों में दम है, वो गोल्ड मेडल ला सकते हैं, ये इनके बच्चों में नहीं है। इसलिए संविधान बचाना जरूरी है ताकि दुनिया में हमारा रोशन हो नाम। जो बदलना चाहते हैं, ये उनकी मंशा आज से नहीं है सर, उनकी ये मंशा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है। उन्होंने अपने संविधान ही बनाए थे और जो चाहते थे कि हम इस प्रकार का संविधान लागू करेंगे, तो ये उनका एक बहुत बड़ा प्रपंच है पहले से, और आज वो सत्ता में आ गए हैं। तमाम साधु संत बाबा कथावाचक कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं है, तो झूठ है सर। ये सारी बकवास। OMG पिक्चर देखी होगा, ओ माई गॉड, उसमें लिखा हुआ है, उसमें पढ़ना उसको दोबारा। ओ माई गॉड में लिखा, जितने भी साधु संत है ना, इनका जो IQ लेवल है ना, इंटेलिजेंस कोशेंट, दैट इज बिलो रूम टेम्परेचर। गजब का वो डायलॉग है परेश रावल का। और आज हमारे जो नेता बने बैठे हैं ना, यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर पे जाके अंग्रेजी बोलते हैं बिहार में, और जब ओबामा पूछता है सर हाउ आर यू, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी, वो कहते हैं है, वो हंसते हैं एंड दे फील ऑफेंडेड कि इनको ये नहीं पता कि व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। तो ये वो लोग आज लो IQ के लोग जो है ना, वो आज देश के ऊपर चढ़ के। बहुजन अलायंस आप लोगों ने बनाया हुआ, आप कह रहे हैं संविधान को बचाएंगे, यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं आप? तो राहुल गांधी भी हाथ में कड़ावे बांध के कुछ कुछ बातें ठीक कर रहा है। वो भी कहता है मैं ब्राह्मणवादी हूँ, ये आई डोंट नो वो किस टाइप का है, लेकिन कुछ बारों में वो ठीक है पहले से। राहुल गांधी के फादर को मारा गया, उनकी उनको मारा गया, उनकी दादी को मारा गया ना, और उसके फादर ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए थे। तो वो उनके अंदर भी RSS के घुसे हुए हैं, और कांग्रेस में RSS के घुसे हुए हैं। तो राहुल गांधी को उनसे बचना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं हम उनका सफाया कर रहे हैं। हाँ, करेंगे तो अच्छी बात है, वी वुड वेलकम दिस, यदि वो करते हैं। आई थिंक ये बात वैसे राहुल गांधी जी आपको डिटेल में बताएंगे अपने संभाषण में। दिस इज ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू राहुल गांधी, ही इज वेलकम टू कम ऑन दिस स्टेज, वी आर कॉलिंग हिम कम। सर क्या ये बहुजन अलायंस जो है ये सफल हो पाएगा? क्योंकि जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, दलित बुद्धिजीवी हो, तो सब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं आजकल। ऐसा ये कांग्रेस का जो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनका मेन मकसद यही है कि ये जो RSS के गुंडे इस देश के ऊपर चढ़ के बैठ गए, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से हो, चाहे और पार्टियों के माध्यम से हो, उनको किस टाइप से हमने रोकना है। तो यदि हमारे ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये इनिशियल छटपटाहट है कांग्रेस की, सॉरी BJP की, RSS के कि कैसे वो इनको रोके, बट दे कैन नॉट स्टॉप। दिस इज ए बिग मोमेंट, दिस इज ए बिग रेवोल्यूशन गोइंग टू हैपन। ये पहली बार हुआ है आज हमारे देश में कि आज ओपनली ये कह रहे हैं, ये यहाँ ऐलान हुआ है ना, हिंदू धर्म को छोड़ दो। क्यों? हिंदू का मतलब है जाति पाति में विश्वास रखना, हिंदू का मतलब है इसको सस्टेन करना। आप हिंदू नहीं है? मानव नहीं, हम हिंदू नहीं है, वी आर नॉट हिंदूज। ना ना, हिंदू का धर्म नहीं है, ब्राह्मणवादी धर्म है। हम हिंदू नहीं है, हम इंसान हैं। ये ब्राह्मणवादी यहाँ व्यवस्था चल रही है। हमारे लिए जोरोएस्ट्रियन अवेस्ता के, हमारे लिए बुद्ध, हमारे लिए जीसस, हमारे लिए मोहम्मद, हमारे लिए फरीद, हमारे लिए नानक, ये हमारे धर्म है जिन्होंने मानवता की एकता की बात की है। हिंदू ब्राह्मण ब्रह्मावादी ये हमारे धर्म का पार्ट नहीं है। हमारा जो धर्म है जो अवेस्ता से शुरू होता है, राइट फ्रॉम द पर्शियन सिविलाइजेशन, हमारा धर्म बाबा नानक तक आता है। आपकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी सर? अब किसकी भावना? उनकी भावनाओं को तो हर रोज ठेस पहुंच रही है, हर रोज ठेस पहुंच रही है। बाबा अभी स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। स्वामी दयानंद का जानते हैं ना आप, उनको उन्होंने मारने की कोशिश की है। जो व्यक्ति संविधान की या हमारे 51 हमारा जो 51 आर्टिकल है, उस 51 आर्टिकल की बात करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, उससे उनको भावनाओं को ठेस। उन लोगों का आरोप है कि आप सनातन को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सनातन को कमजोर, ये तो उनका आरोप है ना, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे
उनका उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा है समाज को बाइफरकेट करना। उनका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम के खिलाफ सांप्रदायिकता का माहौल बनाना, उनके ऊपर इस टाइप के अटैक करना, मतलब देश में बुलडोजर चलाओ, नफरत फैलाओ, मारो, लिंचिंग करो। उनका ये एजेंडा है। उनका एजेंडा है कि यदि तुम गुंडागर्दी नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर होंगी। उन्होंने ये कहा हुआ है, गुंडागर्दी करो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। सर आजकल देश में वोट चोरी को लेकर हंगामा मचा हुआ, तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े आरोप लगा रही है चुनाव आयोग। हाँ, तो वो तो बिल्कुल सच्चाई है। जो चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, चुनाव आयोग नहीं है वो। अभी आप सवाल पूछ रहे थे जांगड़ा जी से, उसका यही मंतव्य था कि ये जो चुनाव आयोग कह रहे हैं उनको वो आरोप क्यों लगाए। भाई चुनाव आयोग की जो एक निष्पक्षता होती है, किसी भी जज की निष्पक्षता पता चलता है ना। यहाँ पर नोटों की गठियाँ मिल रही हैं, अरे वो जो जल रहे हैं नोट उनको बांट देते हैं हमारे सारे। आपके बढ़िया कैमरे होते हैं आज, है ना, इनके आपके घरों, है ना, हम भी हवाई जहाज़ की यात्रा करके जाते स्वीडन में घूमने के लिए, जला दिए ना। तो ये लोग संविधान की रक्षा नहीं करते, इनके अंदर जस्टिस का कोई जज्बा नहीं है। ये जस्टिस डीएनए में जस्टिस नहीं है। दे लव टू किल। आपको पता होगा सावरकर ने, जनता किस पे विश्वास करे? चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं, न्यायपालिका पे आपने बताया कि नोट मिले, ये सबको सबने देखे, तो क्या करे जनता? नहीं, जनता मेरे ख्याल से अब जागरूक हो रही है। आई थैंक्स ऑल ऑफ दिस मीडिया, आप लोगों ने ये अलग जगा दी है और जनता को पता है, वो धीरे धीरे समझ रहे हैं इनकी चालों को हमारे देश में, क्योंकि हम इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी 2014 में पाकिस्तान गए थे। दे लव पाकिस्तान बिकॉज देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पर एक खास किस्म के एक जो रिच लोग हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। उन्होंने जब देश की पार्टीशन हुआ था उन्होंने वो चुना था, हमने चुना था एक बराबरी, सभी नागरिकों को बराबर का हक मिले। हर एक वोट का मतलब यही है ना। तो चुनाव आयोग के ऊपर हम टीएन सेशन को याद करते हैं आज। चुनाव आयोग का मतलब ही यही है कि किस प्रकार से आपका वोट, मेरा वोट, किसी का भी वोट, एवरी वोट काउंट। लेकिन ये चाहते हैं कि वोट ना पड़े। अब यहाँ एक डेमोक्रेटिक आवरे में, अंडर द गाइज ऑफ डेमोक्रेसी, दे वांट टू इम्पोज अथॉरिटेरियनिज्म, कि किस प्रकार से अथॉरिटेरियन, और वो भी कम्युनल अथॉरिटेरियनिज्म, वो भी सावरकरी अथॉरिटेरियनिज्म, वो भी इस प्रकार का एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में नफरत फैले, एजुकेशन की बात ना हो, समानता की बात ना हो, एक जैसी शिक्षा ना हो, सरकारी स्कूल बंद हो जाएं। तो ये हाँ, बंद किए जा रहे हैं, जानबूझ के किए जा रहे हैं। अभी दिल्ली में आप देखते हैं, हम तो दिल्ली में पहले सुनते थे यहाँ सरकारी स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो सबका, और उन प्राइवेट में भी बच्चों के दिमाग में इन्फ्यूज किया जाए ऐसा, इस टाइप का माहौल, ऐसा जहर, कम्युनल जहर अगेंस्ट मुस्लिम्स। और उन जो अभी जो किताबें एनसीईआरटी की, उनमें इन्होंने चेंज किया है, काफ़ी कुछ चेंज करते जा रहे हैं ताकि माइंड को कम्युनल बनाया जाए। ये कोई आने वाले भविष्य के प्रति ये कोई अच्छा संदेश नहीं है। अभी एक भिवानी में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ, लव जिहाद के नाम पर एक सुशील वर्मा नाम के एक बंदे ने वहाँ पर एक बड़ा भारी कांड किया, घर जलाए, सीसीटीवी कैमरे इनके तोड़ दिए। इनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। जब ये थाने में जाते हैं तो थाने वाले इनका कोई बयान नहीं लिखते। इनको प्रोटेक्शन दी जाती है 3 तारीख को, 3/7 को प्रोटेक्शन दी गई। पुलिस की प्रोटेक्शन में इनके घर जलाए गए। और जब मेडिकल के लिए MLR होती है ना, मेडिकल लीगल रिपोर्ट, जिसके ऊपर ये एट्रोसिटी हुई हो, जिसको मारा गया हो, इंजरी की गई हो, उसके लिए जब गए तो वहाँ पर वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये वाला, ये उनको भगा दिया 5 तारीख को। ये भी आप दिखा दें उनको। वहाँ डॉक्टर एक अपना जो सिविल हॉस्पिटल भिवानी का है, ये वहाँ पर 2 यंग डॉक्टर, एक डॉक्टर विजया थी वहाँ पर, सी वॉज ए वंडरफुल लेडी। वो एक सच्ची वो थी, उसको वो बनाना चाह रही थी कि मैं अपने डॉक्टरी का फर्ज अदा करूं। लेकिन एक विक्रम सांगवान वहाँ डॉक्टर आया, जो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर भी नहीं है, जो RSS के लोगों ने वहाँ भेजा कि इनका मेडिकल नहीं बनना चाहिए, उनका मेडिकल डिनाई किया गया। ये संविधान के ऊपर सबसे बड़ी हत्या। हाँ, उसके ऊपर उनका मेडिकल हो, लज्मा को उन्होंने जाके उसका फ़ोन छीना, घर में जाके अटैक किया, उसके ऊपर केस होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक रिपोर्ट है। लेकिन ये उनको खरीद रहे हैं। संविधान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा, माय डियर यंग फ्रेंड्स, वो सबसे बड़ा खतरा यही है कि जब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है
तो हमारे संविधान पे खतरा है। मेरे ख्याल से ये लड़ाई बहुत काबिल गौर लड़ाई है। इसको ये धार्मिक उन्माद में और ये क्या होता है धार्मिक भावनाओं में ऐसी चीज़ों में उलझा के रख देना चाहते हैं। ये कोई मैसेज नहीं है। वी स्टैंड फॉर मोहम्मद सिंह आज़ाद, उधम सिंह। वी स्टैंड फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ उधम सिंह, जो कम्युनलिटी के खिलाफ, कम्युनल एजेंडे के खिलाफ लड़ा। वी स्टैंड फॉर भगत सिंह। वी स्टैंड फॉर ऑल दिस पीपल who sacrifice their lives. थैंक यू सर। और जो संविधान को बनाने से पहले जो कुर्बानियाँ इस देश के हमारे शहीदों ने दी हैं, उनका जो सपना था देश का कि किस प्रकार का देश होगा, जो हमारे कैमरे के पीछे खड़े हैं, इनके 2-2 लाख रुपए इनकी तनख्वाह होनी चाहिए यदि आप जर्मन में रहते हैं। ये अपने आप ऐश करते हैं दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी उसमें, और यहाँ पर जो हमारे लोग खड़े हैं वो दर दर की ठोकरें, जवानों के पास रोजगार नहीं है। तो इन्होंने अडानियों अंबानियों के हाथ हमारा देश बेच दिया। मेरा नाम है डॉक्टर पवन कुमार आर्यन। मैं तो एडवोकेट हूँ पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में।